डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पुराने आरोपों और अधूरी जांचों की फाइलें खुलने लगी और इस बार भी मंच पर है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए एक ऐसी कहानी सुनाई है जिसमें नोटबंदी, अतीक अहमद, गोमती रिवर फ्रंट परियोजना और कथित भ्रष्टाचार के आरोप एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। राजभर ने अपने बयान की शुरुआत हाल ही में चर्चा में आई फिल्म धुरंधर के संदर्भ से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह फिल्म में काल्पनिक घटनाओं के जरिए सत्ता, धन और राजनीतिक खेल की कहानी दिखाई गई है, उसी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कई ऐसी कहानियां दबी हुई हैं जिनका सच अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है। इसके बाद उन्होंने सीधे अखिलेश यादव और उनके शासनकाल को निशाने पर लिया। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपी में आप सभी का स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई नोटबंदी का असर केवल देश की अर्थव्यवस्था या आम लोगों पर ही नहीं पड़ा था, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी उसका बड़ा प्रभाव देखने को मिला। उनके मुताबिक उस समय माफिया अतीक अहमद के पास मौजूद कथित काले धन का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में नहीं कर सकी। राजभर ने आरोप लगाया कि नोटबंदी ने उस धन को बेकार कर दिया जिससे चुनावी रणनीतियों को झटका लगा। यहीं से राजभर की कहानी गोमती रिवर फ्रंट परियोजना तक पहुंचती है। उन्होंने दावा किया कि जब कथित काले धन का इस्तेमाल संभव नहीं रहा, तब गोमती रिवर फ्रंट योजना के फंड का दुरुपयोग किया गया। राजभर के अनुसार परियोजना के लिए निर्धारित बजट का बड़ा हिस्सा विकास कार्यों के बजाय राजनीतिक और निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हुआ। उनका आरोप है कि परियोजना का पूरा बजट लगभग खर्च हो गया, लेकिन जमीन पर केवल 60% काम ही दिखाई दिया। बाकी 40% धन को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि ये पैसा सैफई परिवार की तिजोरी और चुनावी गतिविधियों में चला गया। राजभर ने कहा कि उस समय यह विश्वास था कि सत्ता में वापसी हो जाएगी और तमाम अनियमितताओं पर पर्दा पड़ जाएगा, लेकिन जनता ने अलग फैसला दिया और सरकार बदल गई। इसके बाद जांच एजेंसियों की नजर उस परियोजना पर पड़ी और कई सवाल उठने लगे। राजभर ने इसे भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण बताते हुए कहा कि ये तो केवल शुरुआत है और उनके पास ऐसे कई फाइलें हैं जिनमें और भी जानकारी दर्ज है। अपने हमले को और धार देते हुए राजभर ने कहा कि जांच एजेंसियां इस मामले में लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि एक दिन पूरे मामले में सच्चाई सामने आएगी। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत तंज कसते हुए कहा कि धैर्य रखिए, आने वाले समय में बहुत कुछ सामने आने वाला है। दरअसल गोमती रिवर फ्रंट परियोजना लंबे समय से विवादों के केंद्र में रही है। लखनऊ में गोमती नदी के किनारों को आधुनिक स्वरूप देने और शहर की सुंदरता बढ़ाने के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। उस समय से समाजवादी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल किया गया था। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1600 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी और इसे राजधानी के विकास का प्रतीक बताया गया था। लेकिन वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद इस परियोजना की जांच के आदेश दिए गए। जांच में सामने आया कि करीब 1435 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, जबकि परियोजना का काम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। सरकारी जांच टीम ने पाया कि केवल लगभग 60% काम ही पूरा हुआ है। इसके बाद मामला गंभीर हो गया और पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। बाद में ये मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने कई वर्षों तक दस्तावेजों, भुगतान रिकॉर्ड और निर्माण कार्यों की जांच की। फरवरी 2021 में एजेंसी ने इंजीनियरों और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उसी वर्ष जुलाई में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई की और 189 लोगों के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की। इनमें बड़ी संख्या में इंजीनियर, अधिकारी और कर्मचारी शामिल बताए गए। इस मामले में प्रदर्शन निर्देशालय यानी कि ईडी भी सक्रिय रहा। जांच एजेंसियां वित्तीय लेन देन, ठेकों के आवंटन और परियोजना के खर्च से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है। करीब एक दशक से चल रही इस जांच ने समय समय पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए सवाल खड़े किए और अब ओम प्रकाश राजभर के ताजा आरोपों ने इस पुराने मामले को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।